नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के जसपुर श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। इस वक्त की बड़ी खबर देवों की भूमि कहलाने वाले उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा से सामने निकल कर आ रही है, जहां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव मंडुवाखेड़ा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि गांव मंडुवाखेड़ा में गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में खेतों के बीच विराजमान प्राचीन देवस्थान श्री श्री 1008 बाबा कटारमल देवस्थान पर सर्वप्रथम एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ। यह कलश यात्रा देवस्थान से प्रारंभ हुई और मुख्य मार्गों से गुजरकर गांव में भ्रमण कर पुनः देवस्थान पर ही कलश यात्रा का समापन हुआ। उसके पश्चात हवन यज्ञ पूजा अर्चना कर पूरे विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया, जिसमें पहुंचे श्रद्धालुओं ने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रतिभाग किया और श्रीमद् भागवत अमर कथा का श्रवण कर अपना जीवन धन्य बनाया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि आज 29 मई 2026 से रोजाना 3 घंटे चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है, जो 7 दिन तक चलेगी और अगले महीने की आगामी 4 जून 2026 को समापन होगा। श्रीमद् भागवत कथा का करने का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण करना है और मंदिर के महंत श्री श्री 108 संजय गिरी जी महाराज के तत्वाधान में उनसे प्रेरित होकर ग्रामीणों द्वारा अमर कथा श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ है, जिसका मकसद बिखरे हिंदू समाज को एकजुट करना और सनातनियों में भक्ति की भावना जगाना है। इसके लिए जगह जगह इस तरह की कथा, भजन, कीर्तन हो रही है। इसके अलावा ग्रामीणों ने इस भागवत कथा में अधिक से अधिक क्षेत्रवासियों से पहुंचने की अपील भी की है। साथ ही प्रयागराज से कथावाचक गोपाल मिश्र ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि आज कथा के प्रथम दिन धुंधकारी के उद्धार की पावन कथा सहित अनेक कथाएं सुनाई गई है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपने पूछा कि श्रीमद् भागवत कथा ये कहाँ पर हो रही है, तो ये पावन पवित्र स्थान है श्री श्री 1008 कटारमल देव स्थान, जो हमारे जसपुर क्षेत्र में पड़ता है, मंडुवाखेड़ा ग्राम में। और इस इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को इस स्थान पर आमंत्रित करता हूँ कि आज दिनांक 29 मई को आज हमारे पावन स्थान पर ये कथा प्रारंभ हो चुकी है। प्रथम दिवस रहा और बहुत अच्छा रहा और सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि ये कथा किन के माध्यम से हो रही है और किस लिए हो रही है, इसका मतलब क्या है, कारण क्या है, तो इसके लिए मैं बताता हूँ। इसमें हम सभी ग्रामवासियों की अभिलाषा रही कि हमारे पावन स्थान पर ऐसा कोई अनुष्ठान हो जो जन कल्याण के लिए हो। तो बाबा जी के मन में बाबा ने प्रेरणा डाली और बाबा जी ने हम सबको प्रेरित किया, हम सबको विवश किया कि आप ये कार्य कराइए। और हम सब ने मिल करके बाबा जी के हाथ पाँव बन करके उनके साथ में ये सहयोग कर रहे हैं। और बाबा जी ही इसके कर्ता धर्ता है, श्री श्री 108 संजय गिरी महाराज जी, जो इस समय महंत के रूप में यहाँ विराजमान है हमारे पावन स्थान पर। और ये कथा जन कल्याण के लिए है, सभी के कल्याण के लिए है, जो मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। ये पावन पवित्र कथा है श्रीमद् भागवत अमर कथा। धर्म के प्रति मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा बात ना बड़ी करके, क्योंकि इतना समय नहीं है हम लोगों के पास भी, अभी काम बहुत सारे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो हमारा समाज बिखर रहा है, जो हमारा सनातन बिखर रहा है, इस सनातन को जोड़ने के लिए और सब में भगवान के नाम की भक्ति जगाने के लिए ये बार बार कथाएं हो रही हैं, बार बार जगराते हो रहे हैं, रामायण पाठ हो रहे हैं, ताकि हम लोग एक दूसरे को जागें और जगाएं। ये अलख जगाने की बात है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारा सनातन प्रेम सिखाता है, प्रेम देता है, प्रेम बांटता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन का उद्देश्य है कि हमारा सनातन जागे और आगे बढ़े।